अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सी अफवाहें फैलाई गई टैक्स कम होने की, टैक्स बढ़ने की। और जनाब ये कैसे हो सकता है कि प्रॉपर्टी सेक्टर पीछे रह जाए, जिन्होंने तकरीबन पूरा साल इस चीज़ का जोर लगाया कि जनाब ये इतना रिलीफ मिल जाएगा, इतना बूम आ जाएगा, फ़लाँ टैक्स तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, बड़ा ही फ़ायदा होगा। था हमने कहा था जनाब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमने बारहा वो मंगू पीर और मंगू कोचवान इस तरह की भी एग्जांपल दी कि भाई ये बढ़ तो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो वही हुआ, एक साइड से उठा के उन्होंने दूसरी तरफ रख दिए, तो बेसिकली काम तो नहीं हुआ। अब एक और सेक्शन मुतारफ़ कराया 159, उसमें कहा गया जनाब बिल्कुल ही टैक्स नहीं होगा बंदे को जो अपना ज़ाती घर बेचेगा। अब उसके ये आप देख लें, खबरें आप खोलें, आपने लाजमी ये देखे होंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की खबरों में। तो बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि जनाब बिल्कुल ही टैक्स ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो लेकिन आप जब कचहरी जाए ना तो वहाँ पे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब वो पटवारी या रजिस्ट्रार आपको कहे कि जनाब ये मेरे पास लेटर है और ये मेरे पास टैक्स आर्डिनेंस है, तो इसमें बताएं अगर आपकी शर्तें पूरी होती हैं तो फिर आएगा। तो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो फिर आप एग्ज़ाम्प्ट अपने आप को समझिएगा, नहीं तो भाई नहीं है। और मेरा ये दावा कि शायद ही पाकिस्तान में चंद लोग हों जो इन शर्तों को पूरा कर सकते हों कि जो अपना घर या प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम सेल आउट करें और उनको टैक्स ना लगे। जनाब ये शर्तें कौन सी हैं ये देख लेते हैं। टैक्स आर्डिनेंस आप ही पढ़ सकते हैं, सेक्शन है 159 और ये पेज नंबर है 76। ठीक है, इस पे आप जब आ जाएँ तो वो पहली शर्त वो ये बता रहा है कि जनाब लास्ट 15 ईयर की टैक्स रिटर्न फाइल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे कुछ भाई कह रहे होंगे मसले कोई नहीं, हम लॉग इन करते हैं और प्रीवियस में जाके हम रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2019 या 18 तक की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उससे प्रीवियस की रिटर्न ओपन ही नहीं होगी। तो 15 साल बनते हैं जनाब, 2010 से रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ रिटर्न फाइल ही नहीं हो, उन रिटर्न में इस जो प्रॉपर्टी का जिक्र भी होना चाहिए। ये जो अंडर सेक्शन है ना 116, ये वो फॉर्म होता है टैक्स रिटर्न में जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दें और उस प्रॉपर्टी का भी जिक्र होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद वो ये भी कह रहे हैं जनाब कि ऐसा नहीं है कि वो फ़लाँ प्लाट, यानी आप कराची रह रहे हैं तो वो प्लाट आपका इस्लामाबाद में था या लाहौर में था, ऐसा भी नहीं चलेगा। आपके यूज़ में भी होनी चाहिए। अब यूज़ में होने के लिए क्या सबूत होगा, सोचें। घर के बाहर खड़े हों और एक वीडियो बनाएं या फ़ोटो बनाएं कि ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, जनाब ऐसे ये वाला सबूत नहीं चलेगा। ठीक है ना, सबूत ये होता है कि आप इस घर में रहते हैं कि वहाँ के यूटिलिटी बिल जैसे गैस, पीटीसीएल और इलेक्ट्रिक में आपका नाम हो और उस घर का एड्रेस भी लिखा हो, तो ये प्रूफ होता है कि आप ही इस घर में रिहायशी हैं। ठीक है, अगर ये जनाब 3 शर्तें पूरी होती हैं तो फिर आप अपने मुतलका कमिश्नर के पास जाएंगे कि जनाब मुझे एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दें, मैंने ये घर ये प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है और मेरे पे ना तो सेल आउट करने पे यानी 236C टैक्स अप्लाई होता है और ना ही गेन टैक्स अप्लाई होता है। अच्छा, ये मैं बता दूं, गेन टैक्स ये सेल और परचेज़ के अलावा टैक्स होता है और ये ऑन फाइलिंग होता है। जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं साल में, तो जितना आपने फ़र्ज़ करें भेज रहे हैं तो बेचने में के और उसके दरमियान में जो प्रॉफिट कमाया होता है जिसको गेन टैक्स नॉर्मली कहा जाता है, उस वो दिया जाता है। और इसके भी साल होते हैं, पहले साल पे कुछ और टैक्स रेट होता है, दूसरे साल पे और है। और ये 6 साल अगर आपकी पुरानी प्रॉपर्टी है तो उस पर वैसे ही टैक्स नहीं होता। तो जनाब ये था छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मैं बता दूं कि जनाब कितना आपको बिल्कुल फ्री किया और कितना रिलीफ दिया गया है। तो किसी धोखे में न रहिएगा, जान कर जिएगा जनाब, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।